ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर लगातार दबाव बना करके रखेगा। लेकिन वर्तमान समय में जो वहाँ पर आंतरिक हालात हैं, उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा, अमेरिका की एजेंसीज़ के द्वारा पूरी तरीके से असेस किया जा रहा है। और ईरान के संदर्भ में जो मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, उनका क्या अप्रोच है, उसको भी अमेरिका का प्रशासन असेस कर रहा है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर इस बात का दबाव बनाया था कि वो प्रदर्शनकारियों को पब्लिकली हैंग करने का उनका जो स्टेप वो लेने जा रहे थे, उसको वो न करें। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के द्वारा जो 800 प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा दिए जाने का जो उनका इनिशिएटिव था, उसको अभी ईरान की इस्लामिक रिजीम के द्वारा रोक दिया गया है, जिसका कि संज्ञान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं लिया है। और इस बात को लेकर के उन्होंने थैंक्स भी कहा है। तो जाहिर है कि जो वर्तमान समय में ईरान के अंदर की स्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी आगे की रणनीतियां बनाएगा। और जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अमेरिका के दबाव में आकर के जो इरफान सुल्तानी और अन्य प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा न देने का जो निर्णय लिया है, जाहिर है कि वो एक सकारात्मक अप्रोच है। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अब ये आधार नहीं मिलेगा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए हैं। और जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो भी भारी तनाव में है। और इसी वजह से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम ने प्रदर्शनकारियों के साथ संवाद की भी बातें की हैं। हालांकि उन्होंने इसको ब्रूटली क्रैकडाउन एक बार फिर से किया है। हज़ारों की संख्या में ईरान के जो प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए हैं और इंटरनेट ब्लैकआउट वहाँ पर करके और ये प्रदर्शनकारियों पर काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ IRGC ने की हैं। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम दबाव में है, क्योंकि आर्थिक कारण भी इसमें जुड़ गए हैं। महिलाओं के अधिकारों का जो विषय पहले से ही था, लोकतंत्र की और शाह के शासन की मांग करने वाले पहले से ही थे। तो ऐसे में जो ईरान की इस्लामिक रिजीम दबाव में दिखाई देती है और इसी वजह से वो संवाद की बातें कर रही है। अमेरिका के दबाव में उन्होंने इस बार पब्लिकली हैंगिंग करने का जो निर्णय था उसको रोक दिया है। तो इससे अमेरिका जाहिर है कि वर्तमान समय में सारी सिचुएशन को एसेस करेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या इजराइल हो, उसकी सबसे बड़ी मंशा ईरान के संदर्भ में यही होगी कि इस इस्लामिक रिजीम का किस तरीके से पतन हो जाए। और ये इस्लामिक रिजीम अगर कोई मिस स्टेप्स उठाती है तो अमेरिका को इसका एक मौका मिलता है। तो ऐसे में अमेरिका कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करने जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि कोई कार्रवाई करता भी है तो वो एरियल अटैक्स होंगे या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से दिखता है कि ईरान के संदर्भ में अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के जो एलाइज और पार्टनर्स हैं, वो भी अमेरिका को इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ईरान के संदर्भ में ना ले। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के रिजीम के द्वारा कई जो इन प्रदर्शनकारियों को डील करने के संदर्भ में जो थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है, उसका भी वर्तमान समय में असर पड़ा है कि जिसकी की वजह से अमेरिका हमला वर्तमान समय में नहीं भी कर सकता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका संज्ञान भी लिया है कि ईरान ने 800 प्रदर्शनकारियों को हैंग करने का जो निर्णय था वो टाल दिया है। तो ये वर्तमान समय में ज़रूर एक होल्ड दिखाई देता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के इस्लामिक रिजीम पर दबाव बना करके रखेंगे और वो लगातार इस तरीके की रणनीतियाँ बनाएंगे कि किस तरीके से ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को अंदर से कमज़ोर किया जाए और उसका पतन हो जाए। तो अमेरिका वर्तमान समय में ज़रूर उसने एक स्ट्रेटजिक होल्ड करता हुआ वो दिखाई देता है। लेकिन अगर भविष्य में जो स्थितियां अगर ऐसी रहीं तो अमेरिका बड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। और ईरान की इस्लामिक रिजीम का जो पतन है वो जाहिर है कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन का भी एक अल्टीमेट गोल है।